मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया, जहां पर देश प्रदेश भर के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई स्टॉल का गहन अवलोकन किया गया और महिलाओं के हुनर और उत्पादों की प्रशंसा की। इस राष्ट्रीय मेले में ग्रामीण भारत की परंपरा, लोक कला, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का विस्तृत प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान समेत 24 राज्यों के लगभग 300 स्टॉल लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ये मेला आत्मनिर्भर राजस्थान, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। आयोजन में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, आजीविका परियोजना और स्वयं सहायता समूह के निदेशक नेहा गिरी सहित बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मेले में जाते हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा गुरुवार को हरियालू राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान को हरा भरा बनाने के साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर के चिंतन और मंथन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा, वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है और प्रकृति संरक्षण हमारी परंपरा और जिम्मेदारी है। सीएम ने बताया, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से होनी चाहिए और आने वाले समय में प्रकृति को संरक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार के 2 सालों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिससे पौधे के पनपने की दर में 80 से 90% तक बढ़ोतरी भी हुई है। इसके साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने, जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग के प्रयासों पर भी जोर दिया गया। सीएम ने हरियालू राजस्थान मिशन को एक मील का पत्थर भी माना है। जो कि हमारे पूर्वज ने जिस तरह का एक आंकलन किया है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम धरती माता को भी पूजते हैं। हम अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते। ये आप अगर परिदृश्य से देखोगे तो कई देश तो हवाएं हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितने पहले से इस पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए काम किया है। आप देखते हैं कि जब भी कोई नया घर बनाता है, पहले से ही है कि उसमें एक पौधा लगाना चाहिए। नया घर बनता है तो उसमें पौधा लगाते हैं। अपार्टमेंट होता है तो उसमें कोई ना कोई गमला लेकर के प्रवेश करते हैं। पहले दिन जब प्रवेश करते हैं तो इसको शुभ नहीं मानते क्या? आप देखिए उसको किस तरह से जोड़ा है। और इसलिए मेरे भाई बहनों में कहना चाहता हूं कि आप अगर देखोगे तो वृक्ष हमारे जीवन दाता है, नदियां हमारी जीवन दाता है, वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। और अनुभव करोगे तो माना ही जाता नहीं है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी। वन को किस तरह से संरक्षित करना है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को किस तरह से संरक्षित करना है, हमारी जो नदियां बह रही है उसको प्रदूषित होने से किस तरह से रोकना है, हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जो कम हो रहा है उसको किस तरह से बढ़ाना है। और शायद राजस्थान हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और हमारे जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल साहब के आशीर्वाद से
कर्म भूमि से जन्मभूमि का कार्यक्रम राजस्थान में चल रहा है, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर के साथ होकर के ऊपर आ रहा है। और उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास किए वो अद्वितीय है, और उसी का परिणाम है कि हमारा ये रिपोर्ट आई है कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जो अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे जा रहा था वो वापिस। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर उन्होंने नवीन को उनके नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई दी है और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने जेपी नड्डा की जगह पर जिम्मेदारी संभाली है, और जब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो जाता तब तक बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन अपनी भूमिका निभाएंगे। और ऐसे में पूर्व सीएम राजस्थान की वसुंधरा राजे ने उनसे मुलाकात की है और शिष्टाचार भेंट बधाइयां यहां पर दी गई। उनियारा की बात करेंगे, जहां पर गलवा बांध की नहर टूटने से लोगों के घरों में पानी घुस आया है। मकानों में पानी घुसने से लोगों को यहां पर मुसीबत का सामना करना पड़ा। इतना सभी कुछ होने के बाद भी जिम्मेदार नहीं ले रहे जनता के सुध। लोगों का आरोप नहर की साफ सफाई नहीं होने और मरम्मत नहीं करवाने से लगातार टूट रही है नहर, जिसके कारण मकानों में पानी घुसने से नुकसान हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए, देखिए कि किस तरह से नहर टूटने से लोगों के घरों में पानी घुस आया। सिरोही से बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रेवदर बीएसएमओ डॉक्टर लॉन्ग मोहम्मद ट्रैप किए गए। चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम ने सिरोही जिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। होम्योपैथिक क्लिनिक से मासिक बंदी के रूप में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी डीएसपी हरिश्चंद्र के नेतृत्व में ये कार्रवाई होती है। चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार पर एसीबी का लगातार प्रहार देखने को मिल रहा है। तो 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। बड़ी और अहम कार्रवाई यहां पर की गई। होम्योपैथिक क्लिनिक से मासिक बंदी के रूप में रिश्वत की मांग की जा रही थी। एसीबी डीएसपी हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार पर एसीबी का लगातार प्रहार। चिकित्सा विभाग जो बेहद जिम्मेदार विभाग होता है, जहां पर बहुत ही जिम्मेदारी से तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर से वो सब काम करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदार से अलग इतर कोई तस्वीरें देखने को मिलती है तो वाकई में ये बहुत ही शर्मनाक भी होता है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से एसीबी अपनी चारों तरफ नजर गड़ाए हुए है, ऐसे में ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई। तो तस्वीरें लगातार खबर आपको लगातार बता रहे हैं। एसीबी डीएसपी हरिश्चंद्र के निर्देशन पर यह कार्रवाई होती है। चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार किस कदर फल फूल रहा है, उस पर अब एसीबी की लगातार पैनी नजर बनी हुई है। और एसीबी किसी भी तरह से कहीं भी। और ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर विक्रम सिंह करनोत हमारे साथ में संवाददाता सिरोही से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, कब और कैसे इस कार्रवाई को एसीबी के द्वारा अंजाम दिया गया? देखिए नूपुर, ये सिरोही जिले के रेवदर उपखंड का मामला है, जहाँ पे जो इस बीसीएमओ जो है चिकित्सा महकमे का, वो चिकित्सा महकमे का बीसीएमओ एक होम्योपैथिक क्लिनिक जो है उसकी आड़ में जो वहाँ पे जो एलोपैथिक का जो दवाई का इलाज करता था एक डॉक्टर, जिसको अपना क्लिनिक सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। और ये मासिक बंदी के रूप में उस डॉक्टर के साथ में बात कर रहा था कि मासिक बंदी भी आपको देनी पड़ेगी। इसको लेकर के उस व्यक्ति ने चित्तौड़गढ़ जाकर के एसीबी में ये परिवाद दर्ज कराया, जिसके आधार पर चित्तौड़गढ़ एसीबी का जो डीवाईएसपी है हरिश्चंद्र जी, वो यहाँ पे पहुंचे मौके पे, और यहाँ पे मौके पे पहुंच करके उसके साथ में जो एसीबी ने जाल बिछाया, और जाल बिछा करके उसने एसीबी ने अपने परिवादी के जरिए बीसीएमओ को फोन करवाया। तो बीसीएमओ ने कहा कि उसके घर पे आ जाए वो पैसा लेकर के। तो जैसे ही वो परिवादी घर पे पहुंचा तो घर से वो उस व्यक्ति को गाड़ी में बैठा करके जो है बीसीएमओ लेकर के चला जाता है ऑन रोड, और ऑन रोड लेकर गाड़ी में बैठे बैठे ही वो पैसा लेता है और करोटी चौराहे के आसपास में जाकर के उसको नीचे उतार देता है परिवादी को। उसके बाद में परिवादी जब उसको इशारा करता है कि मेरे को उतार दिया, उससे पैसा ले लिया, तो फिर एसीबी की टीम उस गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन गाड़ी है वो लगातार
लगातार हाईवे पे दौड़ती रहती है और वो गाड़ी इधर से उधर निकालते हुए बटाना और भैरूगढ़ के आसपास में जब पहुंचती है तो एसीबी की टीम वहां पे जाकर के उसके ऊपर घेरा डाल करके उसको वहां पे दबोच लेती है और उसको रंगे हाथों वहां से ट्रैप की कार्रवाई करती है। उसके बाद में जो एसीबी की टीम है उसको वहां से लेकर के जो है अभी रेवदर थाने में आ रही है और रेवदर थाने में आकर के बाकी की जो शेष कार्रवाई है वो वहां पे की जाएगी। इसमें मैं आपको चीज बता दूं कि जो परिवादी जो है वो मंडार में क्लिनिक चलाता है, उसका होम्योपैथिक के पास डिग्री है उसके पास में, लेकिन वो एलोपैथिक इलाज करता है और उस एलोपैथिक इलाज करने की एवज में ही ये जो है 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रम। तो महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरह से यहाँ पर इस विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। और आप खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां पर दर्जनों पक्षियों की संदिग्ध मौत का मामला देखने को मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मौके पर मृत मिले 2 दर्जन से ज्यादा जानवर और पक्षी, अनेकों कबूतर, तितर, पालतू मुर्गियों की जहरीला दाना खाने से मौत। जीव रक्षा टीम के सदस्यों ने इस पूरे मामले पर आक्रोश जताया। कार्रवाई की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को लिखित में शिकायत दी। किसी व्यक्ति द्वारा जहरीला दाना छिड़कने का आरोप यहां पर लगाया गया। तो पक्षियों की संदिग्ध मौत का मामला यहां पर देखने को मिला और बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हुई है। वजह बताई जा रही है संदिग्ध ये बहुत सारे दाने जहरीले खाए गए। बांसवाड़ा के नवागांव के पास में 36 साल पूरा सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चे पढ़ाई छोड़कर पानी की बाल्टियां भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। स्कूल में पेयजल की उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को खुद पानी लाना पड़ता है, जबकि केवल एक अध्यापिका कुछ बच्चों को पढ़ा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दौरे से पहले यह तस्वीर शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। अब देखना होगा कि मंत्री के दौरे के बाद में इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार सुल्ताना कस्बे में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए सड़क सीमा की मार्किंग को लेकर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुनः जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि चिड़ावा रोड स्थित पावर हाउस सुल्ताना से नरेंद्र एकेडमी किशोरपुरा तक सड़क के दोनों तरफ 42 फीट भूमि से अतिक्रमण हटाना है, लेकिन मौके पर केवल दक्षिण दिशा में ही मार्किंग की गई है, जो कि न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि सड़क करीब 70 सालों से संचालित है और 3 बार नई सड़क का निर्माण भी हो चुका है और दोनों तरफ के खातेदारों को मौजूदा हालत पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क के नक्शे को वास्तविक हालत के मुताबिक दुरुस्त किया जाए और हाईकोर्ट के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाने से पहले भौतिक सत्यापन करके पुनः जांच की जाए। के लिए कोई निशान लगाए थे पटवारी और गिरदावरों ने मिलके। उसमें से क्या क्या जो 70 साल से रोड बनी है, 1972 में जो रोड बनी हुई है उसको लगा निशान तो लगाना चाहिए 42 सेंटर से 42 फुट दोनों साइड, लेकिन तहसीलदार गिरदावर और पटवारी ने मिलकर क्या किया, एक दक्षिण दिशा में एक राय सिंह नगर के भूमपुरा गौशाला में करीब 100 से ज्यादा गोवंश की संदिग्ध मौत के मामले ने जिला स्तर से स्टेट लेवल तक के हलचल मचा दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मौके पर निरीक्षण करके 60 से ज्यादा मौतों की पुष्टि की, जबकि ग्रामीण और गौ सेवक 100 से ज्यादा मौतों का आरोप लगा रहे हैं। गंभीरता को देखते हुए अनूपगढ़ एडीएम अशोक सागवा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है, जो पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपेगी। राजनीतिक हलचलें तेज है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक रूबी कुंदन ने बीजेपी पर सरकार की राजनीति का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता और समाज सेवी मौके पर मौजूद रहे। घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और आंकड़ों की सच्चाई और गोवंश संरक्षण को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए हैं, जबकि जांच रिपोर्ट से ही जिम्मेदार तय होगा। पहले तो जो आज भूमपुरा की गौशाला में जो आज ये दुखद घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक है और मैं तो यही सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, गौ के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन आज जो गौ माता के जो हालात हैं हम सबके सामने हैं, बड़े ही दुखद
मलारना डूंगर के राजकीय कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष आसिफ खलीफा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता भूखा मोड़ से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के और फिर सांकेतिक धरना दिया। एनएसयूआई ने बताया कि कॉलेज का भवन होने के बावजूद परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर दूर निजी कॉलेज में बनाया है। खेल मैदान में कटीली झाड़ियां उगी है और व्यवस्था नहीं है। सांकेतिक प्रदर्शन था जो सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है और उसकी जो राशि है वो 60% कर दी, 40% स्टेट को कर दी। इससे गरीब के पेट पे लात मारी है और हमारे जो देश के पूज्य बापू जी महात्मा गांधी जी है। सुमेरपुर के जवाई बांध रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए ZRUCC सदस्य और राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि विनोद पारक ने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों और यात्रियों की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन मास्टर, कर्मचारियों और यात्रियों से मिलकर शौचालय, पानी की सुविधा, बुकिंग खिड़की, सफाई और कुली सेवाओं जैसी समस्याओं पर चर्चा की। ग्राम पंचायत सदस्य जय नारायण सीपा ने लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव न होने से हो रहे राजस्व नुकसान की भी जानकारी दी। बीजेपी राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सेवा पखवाड़ा में पारक ने स्टेशन परिसर में श्रमदान करके स्वच्छ भारत का संदेश भी दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जवाई बांध स्टेशन की समस्याओं को उच्च लेवल पर उठाकर जल्द समाधान किया जाएगा और लंबी दूरी और लोकल ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर चौकी इंचार्ज, जनप्रतिनिधि, स्टेशन प्रबंधन, सफाई कर्मी, कुली रिक्शा चालक और ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जगदीश नारायण शर्मा ने बताया कि चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रहा है। उनके एक चुनाव समिति के निर्देशन में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और शाम 4 बजे तक अधिवक्ताओं के मतदान के बाद में मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष पद के लिए धर्मेंद्र चौधरी, रुस्तम अली बहलीम, ओम प्रकाश बाता और जगदीश सारस्वत और पुरखाराम भवरिया उम्मीदवार हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अभिभाषक संघ मेड़ता के 2 मौके को छोड़कर हमेशा चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। इस बार चुनाव ये 3री बार हो रहे हैं। 324 टोटल हमारे मतदाता है, जिसमें से 202 मतदाता ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। हर मतदाता का आईडी कार्ड हम चेक कर रहे हैं और साथ में मतदाता के आधार कार्ड, यदि आईडी कार्ड। दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला देखने को मिला है। मृतका को बीती देर रात उसका पति जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक जांच में महिला को मृत घोषित किया। मृतका के पीहर पक्ष ने महिला की हत्या की आशंका जताते हुए अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू किया। पीहर पक्ष की शिकायत पर पति, सास, जेठ सहित अन्य पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका की पहचान निर्मा सैनी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक निर्मा की शादी साल 2023 में मुकेश सैनी के साथ में हुई थी। शादी के बाद से ही निर्मा के साथ में लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी। घटना के बाद से मृतका के पीहर पक्ष के बड़ी संख्या में महिला पुरुष अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करें और शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाए। पुलिस लगातार धरनारत परिजनों से समझाइश में जुटी है। हमको तो अंदेशा यही लगता है कि जैसे मान लो जो ससुराल पक्ष से कोई भी यहाँ हमारे बीच में नहीं है, तो हमको तो अंदेशा यही लगता है कि ये मर्डर की आशंका लगती है कि उन्होंने मारा है बच्ची को। अब कारण तो ये एफआईआर में ये है कि जो बच्ची के पक्ष पीयर वाले जो बता रहे हैं कि भाई हमको पहले भी बच्ची को प्रताड़ित किया गया था और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके पिताजी ने करवाया है और मुकदमा दर्ज हो गया, आगे की जांच जारी है। अब इनकी मांग है कि लड़के उनको आरोपियों को पकड़ा जाए, तो उसके लिए टीम रवाना कर दी और जल्दी पकड़ा जाएगा। वो कितने आरोपियों के नाम? जालौर में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में गुरुवार को पर्यावरण जागरूकता रैली आयोजित की गई। पीएम श्री स्कूल परिसर से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट, अस्पताल चौराहा और
हरिदेव जोशी सर्किल होते हुए रैली वापस स्कूल में समाप्त हुई। रैली को जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे और डीएफओ जयदेव सिंह चारण ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। छात्र छात्राओं ने पेड़ लगाओ, हरियाली बचाओ, पर्यावरण बचाओ जैसे नारों से आमजन को जागरूक किया। कार्यक्रम में रंगीला कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रा, नर्सिंग छात्रा, शिक्षक और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। आयोजन ने शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण, वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण का संदेश दिया, जिसमें वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में पुरातत्व और वन्य जीवों के अवशेषों के आवासीय इलाके से बरामदगी के बाद में इलाके में हड़कंप मचा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाले गिरिराज सोनी के निवास पर पुलिस की कार्रवाई हुई। पुरातत्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में प्राचीन काल के अस्त्र, बारहसिंगा की सींग और कट्टों में रखे पुराने सिक्के बरामद किए। मिली जानकारी के मुताबिक गिरिराज सोनी एंटिक सामान की दुकान और सोना चांदी के कारोबार से जुड़ा हुआ है, जबकि उसका बेटा भी इसी तरह के काम में संलिप्त बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीमों ने सभी सामग्री को अपने कब्जे में लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ और वाइल्ड लाइफ के साथ हम जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है उसके सीजर की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। क्या मिला यहाँ पर? वो कार्रवाई के बाद अपडेट कर देंगे हम आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ और वाइल्ड लाइफ के साथ हम जो प्रोहिबिटेड। सिरोही से खबर, एनसीसी की 2 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी एएनओ भगवान राम बिश्नोई को एपीओ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने फोन पर इसकी पुष्टि की। वर्तमान में कैलाश नगर कॉलेज में प्राचार्य पद पर ये कार्यरत थे। एनसीसी छात्राओं से व्हाट्सएप चैट और कैंप में अश्लील हरकतों के आरोप लगे। महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। SC/ST सेल के डेप्यूटी दिनेश कुमार इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। डीडवाना में बीमा कानून विधेयक 2025 के विरोध में बीमा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस अलायंस एसोसिएशन और संयुक्त मंच के आह्वान पर कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा संसद में पेश इस विधेयक के खिलाफ विरोध जताया। विधेयक को सबका बीमा सबकी रक्षा नाम दिया गया, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह जनहित को कमजोर करता है। शाखा सचिव सौरभ तिवारी ने बताया कि वर्तमान 74% FDI सीमा को 100% बढ़ाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि अब तक कुल 32% ही उपयोग हो रहा है। इस मौके पर श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच पर किशन मीणा, हेमंत मीणा, शिवराज सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बीमा क्षेत्र में FDI 100% करने का निर्णय जो विधेयक पास करने के लिए संसद में पेश किया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में 74% की सीमा की हुई है, जबकि 32% FDI काम में आ रही है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसका नाम सबको बीमा सबकी रक्षा दिया, ये भ्रामक है, क्योंकि अभी तक ग्रामीण एरिया में बीमा क्षेत्र में अभी तक इतना काम नहीं हो पाया है। केवल ये बीमा क्षेत्र। गढ़ी में पेंशनर स्थापना दिवस के मौके पर राम द्वारे में सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नयन बाला रोकड़िया, अध्यक्ष ललित कमाल और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शेख देवेंद्र पंड्या, सतीश भट्ट, विठल आचार्य मौजूद रहे। पेंशनर समाज उप शाखा गढ़ी के अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने अतिथियों का स्वागत किया और पेंशनरों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। नयन बाला रोकड़िया ने सभी से निस्वार्थ भाव से संगठन सेवा करने का आह्वान किया। झुंझुनू में आशीष कुमार कुमावत ने हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों बंटी उर्फ बलवंत पुत्र प्रहलाद निवासी इंटाली और संदीप पुत्र ब्रिजमोहन उर्फ बिरजाराम निवासी इंटाली को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। मामले के मुताबिक परिवादी सत्यवीर सिंह जाट निवासी इंटाली ने पुलिस थाना सदर पर मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में लिखा 18 अक्टूबर 2020 को सुबह करीब 3 बजे उसके पास सुरेश पुत्र महावीर लांबा निवासी इंटाली का फोन आया था। न्यायालय ने दोनों मुलजिमान को, बंटी तथा संदीप को, दोनों को मान्य न्यायालय में धारा 341 में 1 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना, धारा 323/34 IPC में 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना, 325/34 में 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, 307/34 में 7 साल की कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना।